बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से ये प्रॉब्लम शेयर करते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं कि बच्चा 2 ढाई 3 साल का हो गया है पर अभी ठीक से बात करना नहीं सीखा है, बहुत कम वर्ड बोल पाते हैं तो भी वो क्लियरली नहीं आ रहे हैं, सेंटेंसेस नहीं बना पा रहे हैं बात करके, पूरे सेंटेंसेस बोलकर अपनी बात को या जो उन्हें चाहिए वो बच्चे वो नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं। जबकि हर बच्चे का डेवलपमेंटल माइलस्टोन रीच करने का टाइम डिफरेंट होता है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, विच इज़ ओके। बट एक सर्टेन एज तक आके एक सर्टेन माइलस्टोन रीच करना, जैसे कि चलना, बात करना या फिर कूदना, भागना, ये एक सर्टेन एज पे हो जाना चाहिए। थोड़ा आगे पीछे चलता है बट बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है तो पेरेंट्स चिंतित हो जाते हैं। सिंपल स्पीच डिलेज होना कि बच्चा ने थोड़े दिन के बाद बात करना शुरू किया है, महीना 2 महीना अगर निकल गया है, यहाँ तक कि 3 महीने भी निकल गए हैं तो इट्स ओके। वो फैमिली के थोड़े से इंटरवेंशन से, पेरेंट्स के थोड़ा सा बच्चे पे ध्यान देने से वो स्पीच डिलेज वो ठीक हो सकते हैं। बट बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पेरेंट्स बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है। सो फॉर दैट वी नीड टू लुक एट कि क्या कॉजेज हो सकते हैं या क्या रेड फ्लैग्स हैं जो हमें ऑब्जर्व करने हैं। वो ऑब्जर्व करके हमें देखना है कि क्या वहाँ कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या हमें बच्चे के पीडियाट्रिशियन से बात करनी चाहिए, उसको स्पीच थेरेपी के लिए ले जाना चाहिए या नहीं। तो आज की वीडियो में हम कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे। हम ऐसे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी कि क्या करके आप ये समझ सकते हैं कि जो स्पीच डिले है वो कितना सीवियर है या क्या प्रॉब्लम है, जो पेरेंट्स खुद से एनालिसिस या पेरेंट्स खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और किस पॉइंट पे हमें उनके पीडियाट्रिशियन को जाके संपर्क करना चाहिए। वैसे पीडियाट्रिशियन को तो आप कभी भी उनसे बात कर सकते हैं, आपकी जो टेंशन है वो उससे दूर ही होगी। बट हमें कब बच्चों को स्पीच थेरेपी के लिए लेके जाना चाहिए, स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए, आज हम ऐसे कुछ रेड फ्लैग्स की बात भी करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि बच्चों को घर में कौन से सिंपल तरीके से पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं उनके स्पीच डिले को ओवरकम करने के लिए। मेरा नाम अपूर्वा है, मैं एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर हूँ, एक सर्टिफाइड मॉन्टेसरी ट्रेनर हूँ और एक डेवलपमेंट सेक्टर प्रोफेशनल हूँ। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म बीइंग सेंटिएंट चैनल पे, जहाँ हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करते हैं, प्रीनेटल और पोस्टनेटल केयर की बात करते हैं। और आज का टॉपिक हमारा है स्पीच डिले और लैंग्वेज डिले, जो कि तो बहुत अलग अलग टॉपिक है बट हम उसको एक साथ लेके चल रहे हैं, उनकी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग एकदम इधर करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दो आई एम नॉट समबडी हु इज़ अ स्पीच थेरेपिस्ट, बट इतने सालों में मैंने पढ़कर, समझकर, एक्सपीरियंस के साथ काफ़ी सारी चीज़ें समझी हैं, देखी हैं। हमारे बीइंग सेंटिएंट प्लेटफॉर्म पर हमारे पास डेवलपमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पीडियाट्रिशियंस हैं, जो पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं इन डेवलपमेंटल डिलेज के बारे में समझने में और उनको ओवरकम करने में। तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म देख सकते हैं और अगर आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आप हमें लिख सकते हैं, हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में या हमें DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि स्पीच डिले और लैंग्वेज डिले में फ़र्क है। स्पीच का क्या मतलब है? स्पीच का मतलब है कि जो भी हम साउंड निकालते हैं, आ, ओ, ए, ऐसे करके बच्चे जब इनिशियली बात करना नहीं सीखते हैं पर वो पॉइंट आउट कर सकते हैं, वो चीज़ों को समझ रहे हैं और वो उनको व्यक्त कर सकते हैं थ्रू द साउंड्स। उनको मतलब जो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकल रही है उसको हम स्पीच कहते हैं। एंड लैंग्वेज इज कंप्लीट मेकिंग सेंटेंसेस, अंडरस्टैंडिंग द ग्रामर, अपनी बात को व्यक्त करना पूरे तरीके से, पूरे सेंटेंसेस के थ्रू। आप ये समझ सकते हैं कि स्पीच इज अ पार्ट ऑफ अ होल लैंग्वेज। स्पीच एक पार्ट है लैंग्वेज स्किल डेवलप करने का। अभी हम ये समझते हैं कि लैंग्वेज डिले और स्पीच डिले में क्या अंतर है। लैंग्वेज डिले का मतलब है कि बच्चे वर्ड तो बोल पा रहा है पर उसको दो वर्ड्स को एक साथ करके, 3 वर्ड्स को एक साथ करके सेंटेंस बनाकर अपनी बात समझा नहीं पा रहा है।
और स्पीच डिले का मतलब ये है कि बच्चा वर्ड और फ्रेजेस बना के बात बोल तो पा रहा है बट वो समझना मुश्किल है, उसमें क्लैरिटी नहीं है। जैसे कि इनिशियली बच्चों की बात को माँ समझ सकती है, जो प्राइमरी केयर गिवर है वो समझ सकता है, लेकिन 3 साल का बच्चा हो जाता है तो उसके आसपास के और भी लोग समझने लगते हैं। और जब 4 साल का बच्चा हो जाए तो कोई जो उसे बच्चे को जानता भी नहीं है उसको भी उसकी बात समझ आनी चाहिए। ये बेसिक माइलस्टोन्स हैं लैंग्वेज और स्पीच के। तो नाउ हम ये समझना चाहते हैं कि कौन से कॉजेज हो सकते हैं जो स्पीच और लैंग्वेज डिले की जो जिसका रीज़न हो कि लैंग्वेज में डिले हो या स्पीच में डिले हो। नंबर 1 कि कोई हिस्ट्री रही हो, फैमिली हिस्ट्री रही हो, पे फादर लेट बोलना सीखे हो, मदर लेट बोलना सीखे हो, जो जेनेटिक्स हो जिसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, इवेंचुअली बच्चा बोलना सीख जाएगा धीरे धीरे, और पेरेंट्स अगर हेल्प करेंगे तो बच्चा ज़रूर बोलना सीख जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज कि प्री मेच्योर बेबी हो, तो जो प्री मेच्योर बेबीज होते हैं उस डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं प्री मेच्योर बेबी के, उसमें कुछ ना कुछ आगे पीछे हो ही जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मेरा खुद का बेटा प्री मेच्योर था और उसने प्रॉपर मतलब चलना छोड़ के चलना, कुछ भी सहारा लिए बिना, उसने अराउंड 16 to 17 मंथ्स का था तब उसने शुरू किया, जो कि काफ़ी डिलेड था, 3-4 महीने डिलेड था, बट हम देख रहे थे कि ही इज मेकिंग प्रोग्रेस। पीडियाट्रिशियन ने भी बोला प्री मैच्योर बच्चा है तो ही विल इवेंचुअली गेट देयर। तो इट टेक्स टाइम, आपको सपोर्ट करना है। हम बच्चे को लेके चलते थे, वॉक करते थे, उसके पैरों की मालिश करते थे। सिमिलरली ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि पेरेंट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं अगर स्लाइट ही स्पीच या लैंग्वेज डिले है, उसमें पेरेंट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट वुड बी ओरल इम्पेयरमेंट। बहुत बार ऐसे होता है कि जो हमारा मुंह है, हमारी टंग है, वो ऐसे जुड़ी होती है, या अंदर जो भी हमारे ऑर्गन्स है उसमें कुछ इम्पेयरमेंट होता है, उसके लिए आपको डेफिनेटली उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। बहुत बार ऐसे होते हैं कि डेंटिस्ट्री दांतों की वजह से, दांतों का कुछ ऐसे होता है कि प्रॉपर बोल नहीं पाता, तो इससे मतलब मेरा ये है कि उसके लिए आपको डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा इफ़ यू थिंक कि एक सर्टेन पीरियड बहुत ज़्यादा हो गया और बच्चा अभी भी नहीं बोल पा रहा है। फोर्थ पॉइंट वुड बी लो बर्थ वेट। जब बर्थ वेट लो होता है तो बहुत बार ऐसे होता है कि जो हमारे माइलस्टोन्स हैं वो बच्चे के वेट की वजह से, हेल्थ की वजह से वो अपने आप ही पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा लेट बोलना शुरू करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बहुत बार ऐसे होता है, जो हमारा पॉइंट नंबर 5 है, वो है हियरिंग लॉस। पेरेंट्स समझ नहीं पाते, एनालाइज नहीं कर पाते कि बच्चे को सुनाई ही नहीं दे रहा है। जब वो सुनाई नहीं देगा तो ऑब्वियसली उसको बोलने में तकलीफ होगी, उसको लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने में तकलीफ होगी। और बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चा कुछ सुन पा रहा है और कुछ नहीं सुन पा रहा है, तो उस केस में भी हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ईयर इन्फेक्शंस बहुत सारे बच्चों को बार बार होता है, तो जब बहुत ज़्यादा फ्लूइड कान में होता है और बच्चा ठीक से सुन नहीं पाता है तो भी हमारा स्पीच और लैंग्वेज डिले होता है। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम सिंड्रोम। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जब माँ गर्भ अवस्था में है और वो अल्कोहल कंज्यूम कर रही है तो भी कई बार बच्चों को हियरिंग लॉस होता है। इसकी वजह से बच्चे बोलना धीरे सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी, मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ बट बहुत ज़्यादा ये भी देखा गया है कि जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में आते हैं, वो बच्चों का अगर आप उसके साइंस देख सकते हैं कि वो सोशली भी लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप उनको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो सुना अनसुना कर देते हैं, वो ध्यान मतलब उनको पता ही नहीं चलता। तो ये हमारा एक रेड फ्लैग है टू अंडरस्टैंड कि हमारा बच्चा क्या ऑटिस्टिक तो नहीं है, या कि हमें पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है और उस प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसको ट्रीट करना है। आजकल ऑटिज़म का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो गया है, तो आपको होप बिल्कुल लूज़ नहीं करनी है। अगर आप ये सिम्टम्स अपने बच्चे में देखते हैं तो प्लीज़ उसको रिकॉग्नाइज करना एट एन अर्ली स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप तुरंत जाकर अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए एंड ही विल गाइड यू टू द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर। कुछ पॉइंट ये हो सकते हैं कि अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो डाउन सिंड्रोम की, सेरिब्रल पाल्सी की, ब्रेन इंजरी की, ऐसा कुछ हुआ हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, तो भी बच्चा बोलना धीरे शुरू करता है या उसका डिलेड रहता है वो माइलस्टोन रीच करना। एंड पुअर न्यूट्रिशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जो कि अफेक्ट कर सकता है बच्चे के बोलने पे।
चलिए अब हम बात करते हैं कि हम कैसे असेस कर सकते हैं कि हमारे बच्चे की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा डेप्थ में है, क्या प्रॉब्लम है और हमें कब पीडियाट्रिशियन या स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना है। तो पहला पॉइंट ये है कि बच्चे को सिंगल वन लाइन सेंटेंसेस पर बोलिए, डायरेक्शंस दीजिए। फॉर एग्जांपल कि ये सोफ़ा पे से कॉपी उठा लो, या फिर वहाँ ग्लास रखा है वो ले आओ, बेड पे मेरे लैपटॉप का चार्जर रखा है वो ले आओ। छोटे छोटे सेंटेंसेस जो बच्चे समझ सकें, आप उनको वन लाइन स्टेटमेंट दीजिए और देखिए कि वो डायरेक्शंस फॉलो करते हैं या नहीं, वो आपकी बात समझते हैं कि नहीं। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि ऑब्जेक्ट्स को नेम करने की कोशिश कीजिए। ये एप्पल है, ये टेबल है, ये टेलीविज़न है, ये सोफ़ा है। वो बुक्स आपने देखी होंगी ना, जो वो सेट वाली आती हैं छोटी छोटी बुक्स, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम होता है, उसमें घर का चीज़ों का नाम दिया होता है, जिससे हम बच्चे को रिलेट करा सकते हैं। देखो ये कारपेट है, ये मिरर है, ये टेलीविज़न है, ये फ्रिज है, ये वॉशिंग मशीन है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को नेम करना आप बच्चे को देखिए कि वो कर पा रहा है या नहीं, आपके करने से वो समझ पा रहा है कि नहीं। समझ पा रहा है तो बता पा रहा है कि नहीं। बात समझ के बोलना, एक्सप्रेस करना, आवाज़ निकालना मुँह से, हमें ये देखना है। थर्ड पॉइंट वुड बी, आप ये देखिए कि उसको कलर्स पता है कि नहीं, नंबर्स, लेटर्स वो जानते हैं कि नहीं। ये एज टू एज वेरी करता है, लेकिन जब बच्चा 3 साल का लगभग हो जाता है तब तक बच्चे को ये चीज़ें पता चल जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी, जो हमें देखना है कि हाँ बच्चे के साथ गाना गाइए। बच्चे टीवी देखते हैं, गाने सुनते हैं, बच्चे खुद ही उसकी लिरिक्स याद कर लेते हैं। मैं आपके साथ एक पर्सनल चीज़ शेयर करना चाहूँगी। जैसे मेरे बेटे को पसंद है हार्डी संधू का बिजली बिजली, तो मैंने उसको सिखाया ही नहीं। उसने सुना, रेडियो पे सुना, आते जाते कार में कभी सुना, उसने लिरिक्स खुद ही याद कर ली। एक दिन रात में मैं उसके साथ लेटी थी, उसको सुला रही थी, तो अचानक से उसने पूरा बिजली बिजली का एक स्टैंजा गा दिया। एंड आई वॉज वेरी मच शॉक्ड कि इसको पंजाबी कैसे इतनी अच्छी आती है। तो बच्चे खुद से वो ऑब्जर्व करते हैं, आपको नहीं उसको कुछ भी करने की ज़रूरत है, वो ऑब्जर्व खुद करेंगे उसको, और आपको दिखाई देगा कि बच्चा किस तरीके से बोल पा रहा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट वुड बी कि आप उनके साथ राइम्स प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि वो इमिटेट करते हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, या ना जॉनी जॉनी यस पापा, हा हा हा, उसमें जैसे है, तो बच्चे ये करते हैं कि नहीं। ये बहुत ही रिलेटेबल चीज़ है जो बच्चे करते हैं। आजकल सब बच्चे कोकोमेलन तो सुनते ही हैं, और बच्चों को व्हील्स ऑन द बस तो देखनी ही है। तो उसमें जैसे राउंड एंड राउंड, हॉर्न का द हॉर्न गोज, तो वो सब आप एक्शन कीजिए, देखिए कि बच्चा वो इमिटेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी, अगर अलग अलग लोगों से बच्चा अलग अलग तरीके से बात करता है, उस सोशल इंटरेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हैं कि लोगों के साथ वो कैसा है, बाहर के लोगों के साथ कैसा है, घर में पेरेंट्स के साथ कैसा है, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसा है, और आपके जो हेल्पिंग हैंड है, हेल्पर्स हैं घर में, उनके साथ बच्चा कैसा है। तो ये सब चीज़ें जब आप एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे कि बच्चा क्या कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, तो आप समझ पाएंगे कि आपके बच्चे की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा गहरी है और आपको वरी करने की बात है या नहीं है। सिंपली देखिए कि बच्चे को अगर प्यास लगती है तो वो बता पा रहा है कि उसको प्यास लग रही है, पानी मांग पा रहा है। तो बिल्कुल छोटे बच्चे भी मम मम बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बट एक्सप्रेस कर पाते हैं कि उनको पानी चाहिए या उनको कहाँ जाना है। वॉशरूम नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन अगर 3 साल का बच्चा है तो वो भी बता पाएगा कि उसको वॉशरूम जाना है, कि उसको आ रही है सुसु पॉटी कि नहीं। अगर इस एज का बच्चा ये सब नहीं बता पाता है तो आपको पीडियाट्रिशियन से बात ज़रूर करनी चाहिए। अब हम फाइनली ये बात करते हैं कि एज अ पेरेंट आप बच्चे की कैसे हेल्प कर सकते हैं लैंग्वेज डिले को ओवरकम करने में। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट कीजिए, उससे बात करने के मौके ढूंढिए। पेरेंट्स पूछते हैं बच्चे से क्या बात करें, कुछ भी बात कीजिए, चीज़ों को नेम कीजिए, प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ कीजिए, बेबी टॉक अवॉइड कीजिए। अगर वो पूछता है, अगर वो पॉइंट आउट करता है कि ये क्या है, तो आप उसको प्रॉपर वर्ड्स दीजिए, उसकी वोकैबुलरी बिल्ड कीजिए, तो बच्चा बोलना जल्दी सीखेगा। आप उसको ग्रोसरी स्टोर ले जाएं, मॉल ले जाएं, उसको अलग अलग चीज़ें दिखाएं, ये चीज़ है, ये चीज़ है। इस तरीके से बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होंगी। सेकेंड, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि रीडिंग का कोई भी रिप्लेसमेंट है ही नहीं।
आप बच्चे के साथ जितना आप रीड करेंगे वो उतना स्मार्ट बनेगा, उसकी वोकैबुलरी उतनी अच्छी होगी, वो उतना एम्पैथेटिक बनेगा। अगर आप उसके साथ उस तरीके की अच्छी बुक्स रीड करेंगे, वो चीज़ों को बेहतर समझ पाएगा, उसकी लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होंगी। हमारे घरों में आदत नहीं है कि बच्चों को स्टोरी टाइम हो रात को बेड टाइम के अराउंड या फिर दिन में कभी भी हम एक रीडिंग सेशंस लें। मुझे नहीं लगता कि 20% लोग भी बच्चों के साथ पर डे एक नियम के साथ एक बुक लेकर बैठते हैं और उनके साथ स्टोरीज पढ़ते हैं। बट दिस हैज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव। आप बच्चों के साथ रीड कीजिए, आप जितना उनके साथ रीड करेंगे ये सब प्रॉब्लम कभी आएंगी ही नहीं। थर्ड पॉइंट वुड बी, जो आप बच्चों की हेल्प कर सकते हैं स्पीच डिले और लैंग्वेज डिले को ओवरकम करने में, इज फोकस ऑन कम्युनिकेशन। बच्चे के साथ बहुत सारी बात कीजिए, कुछ भी बताइए उसको, आपका दिन कैसा गया, मेरा दिन ऐसे गया, आपको खाने में क्या पसंद है, मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, आप बोल के बताओ कि आपको क्या खाओगे इन 3 चीज़ों में से, आपको कौन से कलर की शर्ट आज पहननी है। उसके लिए काम मत करिए, हर उसको काम में इन्वॉल्व कीजिए, उसके साथ कम्युनिकेट कीजिए। जब आप बच्चे से इतनी बातें करेंगे और आई कांटेक्ट कीजिए बच्चे से कि उसको लगे कि उसको बोलना है, वो बोलते हुए आपको देखे कि आपके मुंह के कैसे आपका मुंह बन रहा है, शेप क्या आ रही है आपके होठों की, बच्चा इमिटेट करने की कोशिश करेगा आपको बोलते हुए देखकर। ये 3 पॉइंट है जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत बेसिक है, जो हम एज अ पेरेंट फॉलो कर सकते हैं अपने बच्चों की स्पीच और लैंग्वेज डिले को ओवरकम करने के लिए। अगर आपको और भी कोई सवाल है तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं जो इसका जवाब देंगे, और हो सकता है कि अगर सवाल ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है, तो हम एक अपने पीडियाट्रिशियन जो कि डेवलपमेंटल एक्सपर्ट हैं, हम उनके साथ लाइव सेशन भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास ये प्रॉब्लम लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच। बाय।